चलिए क्वेश्चन सीधा शुरू करते हैं। ये परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट रहेगा। यदि किसी संख्या का 20% 90 है तो उस संख्या का 80% कितना होगा आपको बताना है। इफ 20% ऑफ एनी नंबर इज 90 देन 80% ऑफ दैट नंबर विल बी। 20% बोल रहा है किसका, देखो क्या बोल रहा है ये, 20% 90 हो किसी संख्या का, x का हम लोग 20% ले रहे हैं 20/100, तो ये 90 है बोल रहे हैं। तो x का देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू, इसको कैंसिल कर लें क्या, ठीक है कैंसिल कर लिया, 90 और ये 900 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 450। ऐसा हो गया। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो उस संख्या का 80% कितना होगा। 80% पूछा है, 450 इंटू 80/100 कर लिए, ये ऐसा कैंसिल हो गया, ठीक है। 45 दूनी 90 होता है और 9 चौक 36, 360 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कैसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको आसानी लगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। किसी संख्या के 60% का 3/5 36 है तो वह संख्या कितनी है। ऐसा हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन पिछले पार्ट में भी देख चुके हैं। किसी संख्या के 60% का 3/4, ऐसा ही बोला हुआ है, 60% का 3/5 है क्या, ये 3/5 है, 36 है बोल रहा है, तो उस संख्या को निकालना है। 3/5 ऑफ 60% ऑफ एनी नंबर इज 36, देन हाउ मच इज दैट नंबर। तो ऐसा वो जम जाएगा और यहाँ से इसको हम लोग इजिली कैंसिल कर सकते हैं। और कुछ कैंसिल हो गया, हाँ ये 6 छक्का 36 होता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। x इक्वल टू यहाँ से 2 इंटू 10 इंटू 5, और ऊपर कुछ बचा हुआ है क्या, नहीं बचा हुआ है, यहाँ से कितना हो जाएगा 50 और 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन तो आपसे बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, किसी संख्या के 60% का 50% का 2/5 24 है तो वह संख्या कितनी है। 2/5 ऑफ 50% ऑफ 60% ऑफ एनी नंबर इज 24, देन हाउ मच इज दैट नंबर, ठीक है। x किसी संख्या बोला है, x ले लेते हैं, का 60% का 50% और कुछ बोला हुआ है क्या, का 2/5 24, यहां पे दिया हुआ है ना। 2/5 ऑफ 50% ऑफ 60% ऑफ एनी नंबर इज 24, ऐसा दिया हुआ है क्या, हाँ ठीक है ऐसा ही दिया हुआ है, ये ऐसा कर लेते हैं। यहां से 52 जा और ये 2 कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ कैंसिल तो हो रहा है, ये 12 पंचे 60 हो गया, ये ऐसा, ठीक है 12 पंचे 60 हो गया। x इक्वल टू 24 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12, ये 12 दूनी 24 होता है, यहाँ से 200 आंसर हमारा आ गया, ठीक। बहुत आसानी से ये आपसे बनते चले जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो पूरा ट्रेंड में आ जाएगा कि हाँ इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है करके, ठीक है। किसी संख्या के, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या के 60% का 40% का 1/3 24 है तो उस संख्या का 40% कितना होगा आपको बताना है। 1/3 ऑफ 40% ऑफ 60% ऑफ एनी नंबर इज 24, देन 40% ऑफ दैट नंबर इज, ठीक है। x है, उसका कितना बोला हुआ है 60%, देन 40%, 60% देन 40 है 40%, देन 1/3 इज 24 दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों जीरो कैंसिल कर लिया, ये ऐसा कैंसिल कर लिया, मैं आप कहीं से भी कैंसिल कर सकते हैं। 3 2 जा, x इक्वल टू 24 इंटू ये 100 नीचे में बच रहा है क्या 100, और ये 2 यहाँ से बच रहा है, 2 इंटू ये 4 भी दिख रहा है मेरे को, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 या 24 हो गया, यहाँ से आ गया ये 300। अब पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि उसका 40% कितना होगा, इसका 40% कितना होगा, 300 इंटू 40/100, x का वैल्यू ये आंसर नहीं है, ये 8 या 24 120, ये हमारा आंसर है, ठीक है। कभी कभी ऐसी गलती हो जाता है कि यहाँ तक निकाले, हाँ यही आंसर है, आगे पढ़ना भूल गए, होता है ऐसा, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं। अभी प्रैक्टिस करके देखते हैं, जब तक वो क्लियर ना हो जाए और फटाफट न बनने लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यदि किसी संख्या के 20% के 2/5 भाग का 5/12 भाग 252 है तो संख्या क्या होगी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। 5/12 ऑफ 2/5 ऑफ 20% ऑफ एनी नंबर इज 252, देन द नंबर इज। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कोई संख्या है x है,
उसका क्या है 20%, तो मैं 20/100 में कर लिया, जैसा बोल रहा है वैसा कर लेते हैं। फिर वह है 2/5 और 5/12, 2/5 और ये 5/12 कितना है बोल रहा है 252। तो नंबर क्या है हमको निकालना है, ये 252 है। ठीक है, तो ये 20 पंचे 100 होता है क्या, ये 5 में कैंसिल कर लिया, ऐसा कर लिया, और ये 5 के 5 कैंसिल हो गया, 2 6 जा ऐसा कैंसिल कर लिया। तो x इक्वल टू 252 इंटू 6 पंचे 30, ये ऐसा कर लिया क्या। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 उसके बाद 5 दिया 15 का 5 हासिल आया, 1 3 दूनी 6 1 7, 7560, ये इसका आंसर आ गया। मल्टीप्लिकेशन आप खुद करेंगे, फटाक से कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी संख्या के 3/4, ध्यान से वो देखना है, जब मैं इस चीज को लिखता हूं इधर कैलकुलेशन तो आपको करना है, जब मैं इसको लिख रहा होता हूं तभी ध्यान देना है ज्यादा। के 3/4 का 40% का 12% 7.2 है, तो उस संख्या का 30% कितना होगा आपको बताना है। 12% of 40% of 3/4 any number is 7.2, then 30% of that number is। ठीक, चलिए इसको यहीं पे देख लेते हैं। x का कितना बोला हुआ है वो 3/4, पहले 3/4। एक्चुअली क्या क्वेश्चन आपको वहां तो दिखता है लेकिन मेरे को नहीं दिखता है, वो वीडियो के रिकॉर्डिंग के बाद आता है, मेरे को यहाँ पे देखना पड़ता है। 40/100, ये 40/100, इसलिए पेपर मेरे को रखना पड़ता है। यहाँ पे दिया है 12/100, 7.2 है ये ऐसा, तो उसका 30% क्या होगा आपको बताना है। तो इसका 30% डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, कैसे देखो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दे पहले। चलिए ये बस कैंसिल दिख रहा है और ये कैंसिल हो गया, अब ठीक है बाकी बाद में करते हैं। 7.2 है तो ये मैं 10 से उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पॉइंट को हटा रहा हूँ, 72 इंटू 100 हो गया ये, और नीचे बच जा रहा है 3 इंटू 12, ये संख्या मान के चलते हैं। अब इसका क्या निकालना है हमको, 30% निकालना है, तो इसका 30% सीधा सीधा हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको लिखने की और ज़रूरत नहीं है, आप एग्जाम में है तो सीधा सीधा यहाँ पे 30/100 कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, x को मिटा दीजिए, काट दीजिए, समय बचाना है हमको, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ तो यहाँ पे बता रहा हूँ। ये 30/100 कर लिया, ये ऐसा सा कैलकुलेट हो गया, और ये 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, और यहाँ से कितना आ गया, ये 720 और ये 12 छक्का 72 होता है क्या, ये 60 आ गया, ये 60 हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप फटाफट करेंगे बिल्कुल बन जाएगा। देखो मैं इसको कैलकुलेट क्यों नहीं किया, क्योंकि अगले स्टेप में क्या है 30% और निकालना है। अब 30% और निकालना है तो डायरेक्ट कर लेते हैं ना, इसको कैलकुलेट कर किया रहूँगा, फिर और निकालना है, हो ना होगी उसको कैंसिल कर, जैसे ये 100 कैंसिल कर दिया ऐसा, तो वो बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं कोड करके रखा हुआ हूँ यहाँ पे। ठीक है, किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा 20 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। द 5th पार्ट ऑफ द हाफ ऑफ ए नंबर इज 20, सो हाउ मच इज द 20% ऑफ दैट नंबर। फिर से वैसे ही बनाएंगे, किसी संख्या के हाफ का, आधे का 5वां भाग 1/5 कितना है बोल रहा है, ये 20 है, ये ऐसा। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, छोड़ दिए, 20 इंटू 2 इंटू 5, ये x का वैल्यू आ गया, मान के चलते हैं। अब क्या बोला हुआ है कि सो हाउ मच इज द 20% ऑफ दैट नंबर, इसका 20% क्या होगा। तो मैं आपको क्या बोला हूँ, इसको फट से मिटाइए, इंटू 20/100 मिटाइए, काट दीजिए उसको, आप कर रहे हैं ऐसा करके तो काट दो उसको, हटाने की मिटेगा तो नहीं आपके पेन से। और ये 20 पंचे 100, ये 5 कैंसिल, और ये आ गया यहाँ से 40, तो ये हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। तो इसको एग्जाम में आपको 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वहीं पे वो बन जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जाम में रफ रहता है, सब बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी पूर्णांक का 51% 714 है, तो उस संख्या का 25% क्या होगा। ऐसा ही सही है, वैसे ही बनाएंगे अपन। इफ 51% ऑफ एनी इंटीजर इज 714, देन व्हाट वुड बी 25% ऑफ दैट नंबर। क्या बोला हुआ है, x का 51%, तो 51/100 कितना है बोल रहा है वो 714 है, 714 कर लिए हम लोग। ठीक है, तो उस संख्या का क्या बोल रहा है वो 25% क्या होगा। तो x इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया
714 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 51। इसको 25% निकालना है, इसको तुरंत अब इधर कर लीजिए, बाहर कर लीजिए, ये 25/100 कर लीजिए, ये ऐसा। उसके बाद यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये कैंसिल होगा, हो ना हो यही कैंसिल हो, क्योंकि ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यही कैंसिल होगा। और ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? ऑप्शन में पॉइंट में दिया हुआ है क्या? नहीं, ऑप्शन में पॉइंट में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इसको पूरा का पूरा वो कैंसिल करेगा। तो कैसे पता चलेगा ये कि पूरा का पूरा कितने टाइम्स कैंसिल करेगा? तो देखो ये 14 से मल्टीप्लाई करके देखो, 51 इंटू 14 मैं करके देखता हूँ, ठीक है। 14 एकम 14 हो जाएगा, ये 4, 14 पंचे 70 और ये 71, ये देखो, ठीक है। ये 14 टाइम्स वैसा जमा रहता है अधिकतर एग्जाम में, ठीक। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 25 इंटू 14, 14 पंचे 70 और ऐसा कर लेते हैं। उसके बाद 14 दूनी 28, ऐसा होगा क्या? ठीक है, 7 दूनी 14, 1 15 और यहाँ से आ जाएगा 350। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन जितना शॉर्ट करना है उतना कर सकते हैं आप, ये स्टेप को तो बिल्कुल कम कर सकते हैं एग्जाम में, उसको बार बार लिखने की आवश्यकता आपको नहीं। चलिए अभी और क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। ए का वेतन का 30% बी के वेतन के 3/5 भाग के 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 रुपए है तो ए का वेतन क्या है? 30% ऑफ ए सैलरी इज इक्वल टू 3/5 ऑफ 20% ऑफ बी सैलरी। इफ द सैलरी ऑफ बी इज ₹2400 देन व्हाट इज द सैलरी ऑफ ए? बहुत आसान है, जमाना है, आंसर निकल के चला सामने आ जाएगा। ए के सैलरी का 30%, 30/100, बी के क्या बोला है? 3/5 दिया है क्या? 3/5 कर लिए, के 20% के बराबर है, ऐसा दिया हुआ है क्या? हम लोग ऐसा कर लिए। तो ए का वेतन क्या है? और इसमें बी का दे दिया है, बी का वेतन दे दिया है ना 2400 रुपए, उसको रख लेंगे। चलिए पहले तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, जो कैंसिल हो गया फटाफट, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया, और बचा क्या? यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, देखते हैं। ए इज इक्वल टू 2400, ये बी की जगह मैं रख रहा हूँ, वो दिया हुआ है, और ये क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 और ये ऐसा हो गया 480 हो गया, क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 960, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी है, आप भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए, यदि x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30% हो तो yx का कितने प्रतिशत होगा आपको बताना है। इफ 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई देन व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y। ठीक है, चलिए पहले तो क्वेश्चन को छोड़ दो, जो यहां पे दिया हुआ है उसको लेकर चलते हैं। x माइनस वाई का कितना परसेंट? 50%, तो ये 50/100 में कर लिया। किसके बराबर है ये? x प्लस वाई के 30% के बराबर है, x प्लस वाई के 30% के बराबर है, ये 30/100 कर लिया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक, यहां से 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। x साइड ले लो, y एक साइड ले लो, इधर x ले लूँ, हो जाएगा 2x और इसको ये हो जाएगा 8y। तो x बाई वाई कितना हो जाएगा? यहां से और कैंसिल कर लेंगे अगले स्टेप में, ये ऐसा हो जाएगा क्या? x बाई वाई हो जाएगा 4/1। 4/1 हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? तो y x का कितने प्रतिशत होगा? y x का कितने प्रतिशत होगा? तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कर लेंगे, यहां से 4 का कितना परसेंट है, यही तो पूछ रहा है क्या? ठीक है, ये हो जाएगा 25%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आप भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टफ भी नहीं है वो। चलिए नेक्स्ट ऐसा ही कुछ है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे यदि ए का 8% उतना ही है जितना बी का 4%, तो ए का 20% कितना होगा? इफ 8% ऑफ ए इज द सेम एज मच एज 4% ऑफ बी देन 20% ऑफ ए वुड बी। ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना है हमको, कौन सा होगा करके। ठीक है, क्या दिया हुआ है? ए का 8% बी के 4% के बराबर है, ऐसा कर लो। चलो, ए का 8%, ए इंटू 8/100 बी इंटू 4/100, ऐसा तो कर सकते हैं हम लोग, ये तो क्वेश्चन में दिया है क्या?
तो ए का 20% निकालना है हमको, निकालेंगे। पहले इसको ए निकाल लेते हैं हम लोग। ए क्या आएगा देख लेते हैं। ये ऐसा कैंसिल कर लिया, 4 दूनी 8 हो गया। तो ए इज इक्वल टू हो गया b/2। ए इज इक्वल टू क्या हो गया, वो b/2 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि ए का 20% कितना होगा। तो चलिए इसको 20% ऑफ ए निकाल लेते हैं। अब कितना हो जाएगा, तो b/2 है, उसका 20/100 कर लेंगे हम लोग। ऐसे ही तो करेंगे ना, b/2 का 20/100 कर लेंगे। ठीक है, ये 10 b इंटू 10/100, 10/100 लिखने का मतलब ये है कि b का 10%, a का 20% क्या होगा, b का 10% के बराबर होगा। हमारा ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, b का 10% ऑफ b, ऑप्शन a उसके अकॉर्डिंग सही हो जाए। कभी कभी क्या है सॉल्यूशन यहाँ तो कैंसिल कर सकते हैं आप, लेकिन हमको ऑप्शन को भी सेटिस्फाई करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसा बना के देखना है। चलिए अभी और क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक छात्र ने प्रश्न को गलत पढ़ते हुए किसी संख्या का 3 सही 1/2% के बजाय 5 सही 1/2% प्राप्त किया। उसका उत्तर 220 आया, तो वह सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। मतलब जो सही आंसर आना चाहिए था वो क्या होगा। अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 1/2% इंस्टेड ऑफ 3/2% ऑफ एनी नंबर व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन इनकरेक्टली। इफ द आंसर वाज 220 देन फाइंड आउट दैट करेक्ट आंसर। देखो क्या बोल रहा है वो कोई संख्या है, उसका वो अभी क्या कैलकुलेट कर रहा है, 5 सही 1/2%, मतलब 5 दूनी 10 11, 11/2% मतलब 11/2 इंटू 100, ऐसा वो कैलकुलेट कर रहा है। तब जाके वो कितना पा रहा है, 220 आ रहा है उसको, है ना। प्रतिशत था वो, इसको मैं 11/2 कैलकुलेट किया, प्रतिशत था तो 1/100 से उसको मल्टीप्लाई किया मैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 220 इंटू 2 इंटू 100/11। इसको हम लोग मान के चलते हैं वह संख्या। अब इसको हमको करेक्टली क्या कैलकुलेट करना है, 3/1/2%। क्या कैलकुलेट करना है, 3/1/2%। तो आप तो चाहे तो डायरेक्ट यहीं पे कर सकते हैं, जैसा मैं बताया हूं आपको, 220 इंटू 2 इंटू 100 और 3/1/2% की बात कर रहा है वो। ठीक है, डिवाइडेड बाई 11 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 बटे कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये 100, इतना हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 3/1/2%, 3/1/2 मतलब 3.5 होता है, 3.5 होगा, 7/2 3.5, ये वही है। ठीक है, ऐसा करने का फायदा ये है, ये कैंसल ये कैंसल, सीधा सीधा कैंसिल कर लिए, ये 2 कैंसिल कर लिए। ठीक है, 11 2 जा 22 होता है, ये कैंसिल कर लिए, 7 दूनी 14 140। देखो डायरेक्ट ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, स्मार्टली कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी में 14 सही 2/7% हाइड्रोजन है, शेष ऑक्सीजन है। 350 लीटर पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी आपको बतानी है। हाइड्रोजन इज 14.2/7% इन वाटर, देन रेस्ट इज ऑक्सीजन। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 350 लीटर्स ऑफ वाटर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 350 है लीटर्स है, उसमें कितना है हाइड्रोजन है, बोल रहा है 14.2/7, तो 14.2/7%, इतना क्या है उसमें ऑक्सीजन है। देख लेते हैं, इसमें हाइड्रोजन है, इतना हाइड्रोजन, शेष ऑक्सीजन जो बच जाता है वहाँ। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 350 इंटू 14 7 98 और यहाँ से 100/7 इंटू 100, ये परसेंटेज को उठाया 1/100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये हाइड्रोजन निकल रहा है, ये 7 5 6 35, यहाँ से 50। इतना पार्ट क्या है, लीटर में दिया हुआ है क्या यहाँ पे, हाँ ठीक है लीटर, तो इतना हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 350 टोटल था, 50 माइनस कर देंगे उसमें, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, ये हो जाएगा 300 लीटर, इतना हो जाएगा ऑक्सीजन। इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैले में रखे नींबुओं में से 25% नींबू खराब हैं। यदि खराब नींबुओं की संख्या दिया हुआ है 75 है, तो बताइए कुल नींबुओं की संख्या कितनी है। देयर आर 25% lemons are bad kept in a bag. If the number of bad lemons is 75, then how much is the total number of lemons? यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ लेमन्स x है,
इसमें दिया हुआ है कि 25% नींबू खराब हैं, ये 25% खराब नींबुओं की संख्या दी हुई 75, तो टोटल नंबर ऑफ लेमन्स यहां से निकल जाएगा। 25 या 75 कर लें, x = 300, तो बहुत इजी है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80 हो जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा, आपको बताना है। A number on subtracting 15 from it reduces to 80% to its 80%. What is the 40% of that number? देखो किसी संख्या में कितना घटाना है बोल रहा है वो, 15 घटाना है। चलो 15 घटा दिया मैं, तो वह संख्या कितना घट जाता है बोल रहा है वो 80%, reduces to its 80%, मतलब 80% हो जाता है, 80% घटता नहीं है, 80% हो जाता है बोल रहे हैं वो, 80/100। ठीक है, तो वह घटकर 80% हो जाती है। ऐसा कर लिए हम लोग। ठीक है, यहां से x - 15 एज इट इज लिख लेते हैं, और ये 20 चौके और ये 4x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहां से 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5, ऐसा कर लिए। ठीक है, 5x 15 × 5 = 75 = 4x, तो x = यहां से कितना आ गया 75। ये तो इजी है। आगे क्या पूछा हुआ है, तो उस संख्या का 40% पूछा हुआ है, तो 75 × 40/100 कर लेते हैं, ये ऐसा कर लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा 300/10 मतलब 30, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं उसको भी। मैं इसको नहीं लेने वाला था, लेकिन चलिए देख लेते हैं। 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर हो जाए। What is to be added to 15% of 160 so that sum may be equal to 25% of 240? 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि वह 240 के 25%, 240 के 25% के बराबर हो जाए। ऐसे ही तो पूछ रहा है क्या वो। ठीक है, what is to be added to 15% of 160 so that the sum may be equal to 25% of 240। ठीक है, ये ऐसा कर लिए। ये दोनों साइड है क्या, नहीं कैंसिल कर सकते, कि बीच में प्लस लगा हुआ है, आप कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, इसको कर सकते हैं, इसको कर लेते हैं हम लोग। ये 5 × 15, 5 दूनी 10 होता है, 2 8 16 होता है, 8 × 24 24 प्लस x = यहाँ से 25 4 जा 6 चौक 24 होता है क्या, हाँ, यहाँ से ये 60 टाइम्स कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 60 ऐसा रखिए। x = यहाँ से 36 आ रहा है क्या, 60 - 24 करेंगे तो 36 आएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये परसेंटेज के बेसिक में से और एक पार्ट था, इसको भी रखेंगे। इसके बाद एक और पार्ट रहेगा, फिर परसेंटेज का बेसिक भी खत्म हो जाएगा, और परसेंटेज के हम लोग प्रो लेवल के क्वेश्चन जो भी हैं उसका पूरा का पूरा 16 वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप धीरे धीरे करके देखते चले जाइए, नोट्स बनाते चले जाइए। मैं हो सके तो पूरा का पूरा PDF बना के भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।